हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन की सिंथेसिस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एसिटाइलेशन की 2 सिंथेसिस की थी। आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। इसके मेन स्टेप्स क्या होते हैं? फर्स्ट होगा थ्योरी या रिएक्शन। नाइट्रोबेंजीन नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करके मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनाता है। तो इसमें मेन जो नाइट्रेटिंग एजेंट है वो होता है नाइट्रोनियम आयन NO2+। NO2+ कैसे बनता है? अगर नाइट्रिक एसिड की सल्फ्यूरिक एसिड से हम रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड को NO2+ में कन्वर्ट कर देता है, जो कि इस रिएक्शन में एक नाइट्रिक कारक है। ये अभिक्रिया हम लो टेम्परेचर पर करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर एरोमेटिक कंपाउंड्स के पॉलीनाइट्रेशन या ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होने के चांसेस रहते हैं। इसमें जो नाइट्रो ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है और वो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को भी मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करता है, जिससे हमें मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन मिलता है, न कि ऑर्थो एंड पैरा। जो मेन रिएजेंट्स हैं इस अभिक्रिया के वो है नाइट्रोबेंजीन 5 ml, सांद्र नाइट्रिक अम्ल 15 ml और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 15 ml और अल्कोहल फॉर रिक्रिस्टलाइजेशन। जो उपकरण हमें चाहिए वो होंगे 100 ml राउंड बॉटम फ्लास्क, एयर कंडेंसर, बीकर, ग्लास रॉड। नेक्स्ट स्टेप होगा मेथड। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 ml का साफ राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं और उसमें 15 ml कंसनट्रेट नाइट्रिक अम्ल लेंगे। अब इस 15 ml कंसनट्रेट नाइट्रिक अम्ल में हम धीरे धीरे कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं और मिश्रण को हिलाते जाते हैं। इन दोनों के आपस में मिलने से जो फ्लास्क है वो थोड़ा गर्म होने लगता है, तो उसे हम ठंडे जल में रख देंगे और उसे ठंडा करते रहते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन दोनों की आपस में होती है उससे हीट इवॉल्व होती है और वो फ्लास्क गर्म हो जाता है। तो हमें इसका टेम्परेचर कम ही रखना है, तो उसे हम ठंडा करते रहते हैं। अब ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर बन गया है, इसमें हम 5 ml नाइट्रोबेंजीन को धीरे धीरे फ्लास्क में हिलाते हुए डालते जाते हैं और अच्छे से हिला लेते हैं। फिर इस फ्लास्क में हम 4 से 5 पोर्सिलेन के टुकड़े डाल देते हैं और फिर एयर कंडेंसर लगाकर उसे वाटर बाथ पर लगभग 1 घंटे तक रिफ्लेक्स करते हैं। 1 घंटे के पश्चात इस फ्लास्क को हम नीचे उतार कर थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और एक दूसरा बीकर लेते हैं, जिसमें हम 250 ml के बीकर में हम क्या करेंगे, 100 ml के आसपास आइस के टुकड़े और पानी मिला कर लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं उनका, और उसके अंदर ये जो फ्लास्क का मिश्रण है वो हम धीरे धीरे रॉड की सहायता से डालते जाते हैं और हिलाते रहते हैं। तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन एक पीले ठोस पदार्थ के रूप में अलग हो जाता है, जिसे छान कर हम ठंडे जल से अच्छे से धो लेते हैं, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा एसिड है वो रिमूव हो जाए। अब इस सॉलिड कंपाउंड को अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा में विलय करके हम क्रिस्टलन करते हैं इसका। तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन के हल्के पीले रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिसे फिल्टर पेपर की सहायता से छान कर सुखा लेंगे और फिर इसका हम गलनांक ज्ञात करते हैं। तो इसका गलनांक 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा, जिससे इसकी प्योरिटी का हमें पता चल जाता है और इसको वे कर लेते हैं। तो इसकी लब्धि भी 5 से 6 ग्राम के बीच में आनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन से बना सकते हैं। ये पूरा प्रैक्टिकल आपको रिकॉर्ड में लिखना है इसी प्रकार से। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद उसकी मेन रिएक्शन और थ्योरी लिखेंगे, फिर आवश्यक रिएजेंट लिखेंगे, फिर उपकरण, और उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे आप मेथड, और उसके बाद रिज़ल्ट में आप लिखेंगे उसकी लब्धि और गलनांक। ठीक।
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सिंथेसिस करेंगे। थैंक यू।